और हम लोग के बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, माननीय परिमल जी, माननीय किशोर कुणाल जी, छात्र जनता दल यू के प्रवक्ता अमित माधव जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं छायाकार मित्रों, ये समृद्धि यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का कल से शुरू हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाकर बिहार की तस्वीर तो हमने बदल दी, लेकिन तकदीर बदलने की लड़ाई, और उसी का नाम है समृद्धि यात्रा। समृद्धि अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने नाते रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि बिहार के 14 करोड़ जनता के हितों को समर्पित यह हमारा समृद्धि यात्रा है। 7 निश्चय पार्ट 3 ये राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में जो कार्य योजना का अंग है हमारा, उस दिशा में काम करना, 7 निश्चय पार्ट 1, 2 की समीक्षा करना। प्रगति यात्रा के दौरान आप लोग भूल गए होंगे, इस देश के अंदर में पहली सरकार नीतीश कुमार जी की है जिसने प्रगति यात्रा के दौरान जो अवलोकन किया उसका सीधे तौर पर कैबिनेट से निर्णय लिया और उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया। केवल घोषणा नहीं, उसके क्रियान्वयन तक का पूरा रोड मैप हमने बनाया। तो हमारे तो स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब जनता ने इसका स्वास्थ्य जर्जर घोषित कर दिया। मैं जर्जर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। घर में छिपा हुआ है, बैठा हुआ, घर से निकलने में लाज लग रहा है। सवाल इसलिए है कि बिहार जैसे राज्य को कोई नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जनता से सीधा संवाद करता है। ये तो जनता तो सीधा सवाल पूछती है, और नीतीश कुमार जी की यह 16वीं यात्रा है। तो जनता तो आपने कह दिया है कि मौन व्रत में हम हैं। ट्विटर का भी मौन व्रत है। अरे ट्विटर का भी मौन व्रत है। तेजस्वी यादव बताइए, आप तो मौन व्रत में हैं, घर के घर कुन्ना में बैठक कर रहे हैं, राजनीति के इतने निर्लज्ज हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भी जाने का हिमाकत नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पे, अभी निहोरा भैया ने बताया कि शीतलहरी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति के आइकॉन माने जाएंगे कि भाई वो चंपारण का इलाका कैसा चंपारण था, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता, पूरा देश जानता है। अपहरण का उद्योग वहीं पनपा। आज चंपारण के मरचा धान को जीआई टैग मिला। जीआई टैग, ये सब समझ वो करता होगा जीआई टैग किसको कहते हैं, ये सब के समझे तो ऊपर है। वाल्मीकि, आज मुझे कहने में ये कोई दिक्कत नहीं है, यह बिहार का स्विट्जरलैंड है। वाल्मीकि नगर का इलाका बिहार का स्विट्जरलैंड है। आज 2024-25 में जरा लोग जान जाएं, 4,80,680 पर्यटक आए वहां। पर्यटक जहां दिन में लोग निकलते नहीं थे, खौफ का वातावरण था, नीतीश कुमार जी ने उस चंपारण का तस्वीर बदल दिया कि आज वहां पर्यटक जा रहे हैं। इको टूरिज्म, ये सब शब्दों नहीं सुना होगा। ये सब इको टूरिज्म किसको कहते हैं?
ये ज्ञान भी नहीं होगा कि इको टूरिज्म किसको कहते हैं। चनपटिया मॉडल, ये आप लोग को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में नकारात्मक बातें फैलाई जाती है। मैं उसका संदर्भ केवल बता देना चाहता हूं। कोविड-19 के दौरान लुधियाना में जो हमारे प्रवासी थे वो घर लौट आए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो जो लोग फैक्ट्री चला रहे थे अपनी मशीन लेकर के आए, और चनपटिया मॉडल वह है कि कश्मीर का शॉल खरीदने के लिए अब कश्मीर मत जाइए, लुधियाना मत जाइए, चंडीगढ़ नहीं जाइए, आपको चनपटिया में, बेतिया के चनपटिया में कश्मीरी शॉल मिल जाएगा। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान देश को निर्यात किया जा रहा है बर्तन का सामान, कपड़ा, ये सारा चीज, और सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उनको आर्थिक संबल प्रदान किया। हम चाहेंगे तो फैक्ट्री चलेगा, हम नहीं चाहेंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगा। लुधियाना से मजबूर होकर के फुल एस्टेब्लिशमेंट को चनपटिया लाना पड़ा। ये तो नजरे नहीं आता है, सब नजर आना भी नहीं चाहिए। अब बताइए तो, कहता कानून का राज ने है, बाघ और आदमी साथ साथ घूमता है। ऐसा देखे हैं क्या? ये गया में, राजगीर में बाघ भी खुला में घूम रहा है, आदमी भी खुला में घूम रहा है। जय हो नीतीश कुमार जी की। क्या निर्भीक आम लोगों को बनाया उन्होंने कि मन से भय खत्म हो गया। तो अब नीतीश कुमार जी ने बिहार स्वाभिमान बटालियन वहां बनाया है। थारू जनजाति की बेटियों के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। आज थारू समुदाय की बेटियां जो समाज के हाशिए पर थी, आज देखिए वो खूबसूरत नजारा। बिहार स्वाभिमान बटालियन वाल्मीकि नगर में देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा परिवर्तन हुआ है समाज में। मैं एक सामाजिक परिवर्तन की बात कह रहा था, तो माननीय, अब कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। माननीय नीतीश कुमार जी मगन है बिहार के समृद्धि में। एगो बेचारा मगन है महुआ बाग में घर बनाओ, कौटिल नगर में घर बनाओ। यह समृद्धि का पैमाना है। हमारा पैमाना है कि बिहार की 14 करोड़ जनता की समृद्धि हो, लेकिन दूसरी तरफ चिंता है कि हमारा महुआ बाग का घर समृद्धिशाली नजर आवे, हमारा कौटिल नगर का घर समृद्धिशाली नजर आवे। और हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, ट्विटर के माध्यम से बोलेंगे तो पकड़िए लेंगे। ये क्रिया खा करके, एक पिताजी भी क्रिया खा के, एक बार 95 के विधानसभा चुनाव में लालू जी ने कहा कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो नीतीश कुमार जी ने कहा क्या दिक्कत है, मैं भी चुनाव प्रचार करने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हरनौत नहीं जाऊंगा। तो लालू जी अपना संकल्प तोड़ दिए, क्रिया तोड़ दिए, और नीतीश जी उस रास्ते से नहीं गुजरे 95 के चुनाव में, और जनता ने प्रचंड जनादेश देकर उनको विधायक बनाया था 95। तो जब इसके पिताजी क्रिया तोड़ सकते हैं तब बेटा तो ही निकम्मा करेगा। इसलिए हमको आशंका है, लेकिन ट्विटर पर मौन व्रत तोड़िए और यह बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी ने जैसे कल कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया, 15 वर्ष का पति पत्नी का शासनकाल, एक औद्योगिक क्षेत्र बिहार में बनाया? अगर एक का भी नाम बताइए तो हम जाने कि ट्विटर बोलता है, क्योंकि ट्विटर खामोश है आजकल। 33,000 का राजनीतिक वोल्ट का करंट लग गया है, बोलिए नहीं निकल रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने 153 करोड़ के योजनाओं की नींव रखी। 153 करोड़ की 13 करोड़ के तो बता दे दो 15 साल में क्या किया ही लोग। रोडवा बनाता था गिटिए गल जाता,
गिर जाता था, सब अलकतरे गिर जाता था। ये सब तो खैर बातें दूर का चीज था, ये सब तो सोचना भी व्यर्थ था। और नीतीश कुमार जी ने कल जन संवाद किया, अजवा सुनाई पड़ा कि कान में तो श्रवण शक्ति कमजोर भी है। कल नीतीश कुमार जी जनता को संबोधित कर रहे थे और लंबे समय तक संबोधित उन्होंने किया, मीडिया ने भी उसको रिले किया। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम केवल यह कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की तस्वीर बदली है, एनडीए ने तस्वीर बदला है, तकदीर बदलने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और तकदीर बदलने में जिन मानकों का पालन करना है वह 7 निश्चय पार्ट 3 में परिलक्षित होता है। तो नीतीश कुमार जी जीआई टैग दिलवा दिए। अब समझिए उसका लाभ किसानों को कितना मिला। ये लोग अपना घरवे के जीआई टैग कराने लगे। इसलिए आज का संवाददाता सम्मेलन का मेरा मूल उद्देश्य यही है, यात्राओं की श्रृंखला में नीतीश कुमार जी ने समृद्धि यात्रा जिसका नाम दिया है, वो तस्वीर तो हमने बदल दी बिहार की, तकदीर बदलने की लड़ाई में सहायक होगा। दूसरा, हमारा जो निर्माण के क्षेत्र, विनिर्माण के क्षेत्र के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो टूरिज्म के क्षेत्र में हमने उपलब्धियां हासिल की है, जो गांधी का चंपारण, भांगड़ का चंपारण हो गया था, उस चंपारण की तस्वीर हमने बदली है। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार जी के विकास के मानक को मजबूत करेगा और विपक्ष राजनीतिक रूप से कौमा में रहने के बावजूद ट्विटर बबुआ ट्वीट से कम बोलिए। ये लोकतंत्र में जनता अपेक्षा करती है कि विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से अवसाद ग्रसित नहीं हो जाए, कौमा में नहीं चला जाए। इसलिए ट्विटर से बोलिए, ट्विटर से तो आपका काम में चल रहा है। धन्यवाद।